साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी की बुरी फजीहत हुई है और फजीहत किस प्रकार की है ये भी समझिए। कांग्रेस के दफ्तर की बिजली गुल कर दी गई। वो वाली गुल नहीं भी है जो कट जाती है, बल्कि काट दी जाती है। और काटी इसलिए जाती है क्योंकि आप बिजली बिल चुकाते नहीं हैं। और अब स्थिति यह है दोस्तों कि कांग्रेस के ही पुराने नेता ये कह रहे हैं कि अब बस ताला जड़ने की तैयारी है। अब देखिए, ये खबर आप तक पहुंची या नहीं पहुंची ये तो आप खुद समझ गए होंगे जब मैं ये आपको दिखा रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखिए और गनीमत मानिए कि कांग्रेस दफ्तर में बिजली विभाग ने उसकी बिजली काटी है, वो संयोग से अडानी की कंपनी नहीं है। वरना तो आप जानते हैं कि राहुल गांधी क्या करते, मोदी जी को सीधे कटघरे में लपेट लेते। वो पैसा भरें ना भरें, बिजली विभाग को चुकाएं ना चुकाएं, कुछ नहीं। वो तो इस बात पे जीते ना कि अरे कांग्रेस का दफ्तर है, कोई मांग लेगा क्या। आपको पता है ना, अभी चुनाव से पहले पिछले कई सालों से चुनाव आयोग इनकम टैक्स विभाग बल्कि कहिए कांग्रेस पार्टी से ये कह रहा था, भैया अपना हिसाब किताब तो दो। सबने दे दिया, आप नहीं दे रहे हो, दे ही नहीं रहे थे। बाद में जब अकाउंट फ्रीज कर दिया तो ये गाने लग गए कि देखो हमको हराने के लिए हमारा अकाउंट ही फ्रीज कर दिया। लेकिन यहां कहानी दूसरी है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं और आप जरूर देखिए। जिस देश में नैरेटिव को लेकर इतनी बड़ी जंग लड़ी जाती हो, जहां लोकतंत्र को लेकर लोगों को भ्रमित कर दिया जाता हो, संविधान की दुहाई देकर जहां लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती हो, वहां यह खबर कितनी बड़ी है और कितना महत्वपूर्ण है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि कमेंट के साथ जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव यही शुरू कीजिएगा इसी कमेंट के साथ। दोस्तों आइए खबर दिखाता हूं। यह खबर कल ही की है दोस्तों, पुरानी नहीं है। अभी मुंबई पहुंचे थे राहुल गांधी, मुंबई दौरे पर। उन्होंने मुंबई के धारावी में चमड़ा उद्योग के कामगारों से मुलाकात की और जब वो पहुंचे उस समय यह जानकारी लीक हुई कि मुंबई में जो कांग्रेस का दफ्तर है, उस दफ्तर में बिजली का कनेक्शन बिजली विभाग ने आकर काट दिया। क्यों काटा? क्योंकि वो बहुत ही समय से लाखों रुपयों का बकाया बिजली विभाग को चुका नहीं रहे थे। अब राहुल गांधी आने वाले थे, दफ्तर में बिजली नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की, मसले को सुलझाया और बकाये का एक पेमेंट, उसका जो हिस्सा होता है ना, वो एक हिस्सा पेमेंट किया, बिजली कनेक्शन को रीस्टोर किया। ये असली कहानी है दोस्तों। यानी बिजली का बकाया अब भी बना हुआ है। आप कल्पना कीजिए, इस देश के लाखों करोड़ों लोग मेहनत करके एक एक पैसा कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, जिससे इस पूरे देश का सिस्टम चलता है। और उस सिस्टम में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हम बस चलाते रहें बिजली, हम चुकाएंगे नहीं। और ये तो सिर्फ एक पहलू है ना दोस्तों, मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूं। कांग्रेस दफ्तर में कर्मचारी भी काम करते हैं, उनकी जो तनख्वाह है ना, वो भी सही समय नहीं मिल रही है। जो सूत्रों के हवाले से मीडिया ने छापा है कि कांग्रेस के दफ्तर में काम करने वाले स्टाफ को तनख्वाह वक्त पर नहीं दी जा रही है। उनकी सैलरी पेमेंट करीब 1 से 2 महीने की देरी हो रही है। दूसरी बात बता दिया, अब तीसरी बात भी सुन लीजिए। मुंबई कांग्रेस का दफ्तर दोस्तों पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले कुछ महीने से इस कांग्रेस दफ्तर का किराया भी नहीं भरा जा रहा है। और ये जो बकाया राशि है वो भी लाखों में पहुंच गई है।
तो बिजली का पैसा नहीं भरेंगे, कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उसको पैसा नहीं देंगे, और किराए का भी पैसा आप नहीं चुका रहे हैं। और ये किस दफ्तर की बात है? राहुल गांधी। खटाखट खटाखट खटाखट, बस देखिए खटाखट चलना शुरू हो जाएगा। अब सवाल तो पूछना पड़ेगा ना दोस्तों, मेनस्ट्रीम मीडिया तो नहीं पूछ रहा, किसी अखबार ने तो नहीं पूछा। भाई मुंबई गए, मैं तो आपको एक वीडियो में कहा था ना, जिसकी आर्थिक स्थिति खुद की ठीक नहीं है वो दूसरों की ठीक करने चला है। अब गांधी परिवार के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन चक्कर क्या है ना दोस्तों, जैसे केजरीवाल है वैसे ही इस पार्टी में है। इनको समझ में आ गया चुनाव में कोई जीत वीत नहीं मिल रही, पैसा बर्बाद मत करो, अपने पास रखे रहो। पैसा रहता है तो सब कुछ रहता है दोस्तों। और इसीलिए कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रहे हैं संजय निरुपम, उन्होंने ये कहा, वो तो अध्यक्ष भी रहे हैं मुंबई के, जो इस समय तो एकनाथ शिंदे वाली पार्टी में है। उन्होंने ये कहा है कि मुंबई कांग्रेस के दफ्तर पर अब बस ताला लगना बाकी है, क्योंकि आपके पास तो पैसा चुकाने के लिए है ही नहीं। और उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है दोस्तों, उसमें उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है। ये भी कहा है कि जो कांग्रेस दफ्तर का बकाया है वो 18 लाख हो गया है, बिजली बिल का बकाया 5 लाख रुपया हो गया है। बिजली कट गई थी, डिस्ट्रीब्यूटर मीटर उठाकर ले गया था। मैं जरा आपको उनका ट्वीट ही दिखाता हूं, जरा देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट है ये। अब देखिए, ये कल का ही ट्वीट है ये। मुंबई कांग्रेस के दफ्तर पर बस ताला लगना बाकी है, दफ्तर का भाड़ा वर्षों से नहीं भरा गया है, बकाया 18 लाख हो गया है। अब भैया कांग्रेस के लिए 18 लाख क्या है? लेकिन बात देने न देने की नहीं है, बात इस बात की है कि भाई हम कांग्रेस का दफ्तर है तो मांग लोगे क्या? आप भी जानते हैं दोस्तों, कोई भी कांग्रेसी नेता आएगा वो 18 लाख चुटकियों में भर देगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता क्या है 18 लाख। लेकिन सवाल उसका नहीं है, सवाल इस बात का है कि ये कांग्रेस दफ्तर है। आप ऐसे ही मांग लेंगे आके, हमको जब मन करेगा हम दे देंगे, नहीं मन करेगा नहीं देंगे। आगे क्या लिखा है? बिजली बिल का बकाया 5 लाख हो गया है, बिजली कट गई थी, डिस्ट्रीब्यूटर मीटर उठाकर ले गया था। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, यहां तंज कस रहे हैं कि दक्षिण मुंबई में बिजली सप्लायर अडानी नहीं बेस्ट है। मैंने कहा था ना, अगर अडानी की कंपनी होती तो क्या होता, आप सोचिए। इनकी बिजली बिल का बकाया ही नहीं भर रहे हैं, सीधे मोदी जी पे इल्जाम लगाते। और संजय निरुपम आगे लिखते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, मैं 4 वर्षों तक मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष था, कभी ऐसी शर्मनाक स्थिति पैदा नहीं हुई थी। मुंबई कांग्रेस चलाने का महीने का खर्च 14 लाख रुपए था, इसमें ऑफिस का भाड़ा, बिजली बिल, सभी कर्मचारियों का वेतन शामिल था। सुना है पिछले 10 महीने से मुंबई कांग्रेस के कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिला है। ये कहते हैं कि इनके समय में एक बार ऐसी स्थिति हुई जब चाय वाले का भारी बिल सामने आया था। अब सोचिए, मतलब एक चाय जो पीते ना, चाय दफ्तर में, हाँ वही पहुंचा देना 3 टाइम। चाय वाले का अगर पैसा मार लिया गया हो, हालांकि ये लिख रहे हैं कि बाद में उसको सेटल कर दिया गया। मेरे जमाने में भी पार्टी विपक्ष में थी और मैं सांसद भी नहीं था, फिर आज ऐसी दुर्गति क्यों हो गई है? एक नेता यूट्यूब वीडियो बनाने में व्यस्त हैं, 2 कांग्रेस पार्टी पूर्णतया उबाठा के पैरों की जूती बन गई है। मैंने वर्षों पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी का कामकाज उद्धव ठाकरे की पार्टी के नाम आउटसोर्स मत कीजिए। खड़गे, वेणुगोपाल जैसे परम ज्ञानी मुझे इग्नोर करते रहे। मुंबई कांग्रेस के दफ्तर में एक कर्मचारी से बात की गई। अब उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। उन्होंने मना नहीं किया सैलरी वैलरी के बारे में, सिर्फ ये कहा कि हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। एक बार सुनिए बयान। ऑफिस का मामला है ना, इसको तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते सर। पर ऑफिस का मामला है, हमारे अध्यक्ष है, हमारे ट्रेजरर है, वो करेंगे, आज नहीं तो कल होएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? देख रहे हैं ना दोस्तों, देखते रहिए। ये स्थिति क्यों पैदा होती है आप सोचिए। ये स्थिति इसलिए पैदा होती है दोस्तों
क्योंकि आप जो रास्ता अपने लिए बनाते हैं ना दूसरों के लिए, वो आपके लिए भी तय होता है। आपने इस देश की सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर जब भी आलोचना की तो कोई तार्किक नहीं था, जब जो मन में आया वो कर दिया। तो आपके भीतर भी यही परिस्थिति पैदा हो गई कि जिस नेता को जब जो मन में आया वो करता है, उसको कोई लेना देना नहीं। वो इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं जीता, वो अपने लिए जीता है। और आप देखिए, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष हैं वर्षा गायकवाड़, उन पर कांग्रेस के ही लोग आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 18 महीने पहले इन्होंने कमान संभाली, ये कह रही थी अब ठीक से चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये दरअसल कुछ कर नहीं रही हैं, इनमें वो स्किल भी नहीं है। और इस मुद्दे पर दोस्तों मुंबई कांग्रेस के दफ्तर में इंडिया टीवी पहुंचा। उसने देखा कि कांग्रेस का दफ्तर, उसका क्या हाल है। पूरा दफ्तर सूना है। ऑफिस के कर्मचारियों से बातचीत की गई, वो कह रहे हैं कि ये हमारे ऑफिस का अंदरूनी मामला है, इसे हम अंदर ही सुलझा लेंगे, बाहर जाने नहीं देंगे। वैसे मैं तो सहमत हूं कि भाई ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी अगर बरसों से काम कर रहे हैं तो वो अपने संस्थान की क्या बुराई करेंगे। ठीक है, उनको लग रहा होगा कि आज बुरी हालत है, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल यह है कि बुरी हालत सिर्फ आपकी क्यों है, बड़े नेताओं की तो नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपके नेता चुनाव नहीं जीते। भाई कितने सांसद, कांग्रेस के तो सबसे अधिक सांसद हैं, आप सोचिए। लेकिन चक्कर क्या है ना दोस्तों, जैसे गांधी परिवार सिर्फ अपने लिए जीता है, इस देश में वो कितने भी चुनाव हार जाए उनको कुछ नहीं होगा, वो हमेशा शीर्ष पर ही बने रहेंगे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जब गांधी परिवार को ये हक मिला है तो उनसे जुड़े जो भी नेता सिस्टम में नीचे जाएंगे ना, उनको भी ये अधिकार मिल जाता है। जब बुरा होता है तो ऊपर से होता है, अच्छा होता है तो ऊपर से होता है। तो सब अपने लिए जी रहे हैं, तो दफ्तर का कौन ख्याल रखेगा। तो ये दरअसल कहानी सिर्फ बिजली बिल पे करने की नहीं है दोस्तों। वो तो मैंने आपको कहा कि कांग्रेस का कोई छोटा से छोटा नेता भी अगर गांधी परिवार की नज़र में आना होगा ना, वो तुरंत भर देगा, उसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बात इसकी नहीं है, बात इस चीज़ की है कि कांग्रेस को सत्ता से निकले हुए 10 साल से ऊपर हो चुके, लेकिन आज तक वो अहंकार गया नहीं है। इस बात का घमंड कि ये हमारा है, इस देश की संपत्ति पर हमारा हक है, ये आज तक नहीं गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ, आज दोस्तों होली पर एक शानदार गीत प्रस्तुत करने वाला हूं। मैं उसकी एक छोटी सी झलक, उड़े गगन में रंग अबीरा, आपको दिखाता हूं। एक शानदार गीत आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं म्यूजिक या वो नहीं दिखा रहा, सिर्फ उसके कटवेज आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिए आप। ये गीत दोस्तों 1 बजे दोपहर में प्रीमियर करूंगा HB मेलोडी पर, आप ज़रूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपके एक एक कमेंट पर मैं जवाब दूंगा। कैसा लगा, कैसा लिरिक्स है, गीत है, हमने तैयार किया है और हमारी मैडम सुष्मिता जी ने मिलकर तैयार किया है। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। अपना प्यार दीजिए इस गीत पर और होली का त्यौहार इस गीत के साथ मनाइए और साथ में अपने वीडियो भी भेजिए। देखिए मैं अपने नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपके साथ साझा कर रहा हूं, आप इस पर रील बनाइए, कुछ भी कीजिए, एंजॉय कीजिए, मगर इस गाने को लोगों तक पहुंचाइए। बड़ी मेहनत से लिखा और तैयार किया है दोस्तों। साथ ही इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। देखिए 1 मिलियन के सफ़र में अब बस कुछ ही हज़ार बचे हैं दोस्तों, कुछ ही हज़ार, और ज़्यादा नहीं बचे हैं। और थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मगर ये सफ़र आपके साथ जिस तरीके से गुजरा वो निश्चित रूप से मुझे प्रोत्साहित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। जय सिया राम।